अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव सा होने वाला है, मोटिवेशनल सा होने वाला है, क्योंकि जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना उससे हट के थोड़ी सी मैंने आज डीप क्लीनिंग वगैरह की है। आज तो नहीं की, पूरा वीक का व्लॉग है तो थोड़ा थोड़ा करके किया है, क्योंकि यार गर्मी में ना एक काम कर लो तो उसी में ही इतनी बुरी हालत हो जाती है कि सब कुछ एक साथ तो नहीं हो सकता। तो पूरा वीक का ही व्लॉग है। लेकिन जी सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। कोई खाया पिया होगा तो ही तो काम शाम हो सकते हैं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट नहीं, मसाला टोस्ट है ये। इसमें नमक और कुटी मिर्च डाली है मैंने। फ्रेंच टोस्ट में चीनी डलती है, लेकिन इसमें जो है नमक और कुटी मिर्च है। आहिल और हुसैन ने निहारी खा ली थी रोटी के साथ, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था हैवी सा कुछ खाने का, इसलिए मैंने ये लाइट सा बिल्कुल ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाया, जबकि दोपहर के 3 बज रहे हैं। लेकिन बस दिल नहीं चाहता है, क्योंकि मैं तो लेट उठती हूँ, तो बस जब भी उठो वो हमारी तो सुबह ही होती है। आज के प्लान्स जो थे वो थोड़ी सी ग्रोसरी वगैरह रीसेट करनी थी, मैंने मंगवाई हुई थी। वेजिटेबल्स थे और अंडे शंडे थे, तो बस ये वाली चीज़ें थी। तो फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना था उसके लिए। लेकिन पहले मैंने क्या किया, मैंने खाना शाना पकाया रात के लिए। ऐसा ना हो कि मैं वो वाला काम करूँ ना तो मेरा खाना पकाने को दिल नहीं चाहे। और खाना भी आज मैंने खाओ से बनाने थे, काफ़ी दिन से मैं प्लान करी थी। और मेरे पास कोई पैकेट शैकेट वाला सीन नहीं था, तो मैंने रेसिपी देखी थी, और जब सुबह मैं ग्रोसरी मंगवाई तो मैंने खाओ से की भी चीज़ें मंगवा ली थी। उसमें बस एक्स्ट्रा समझें कोकोनट मिल्क आना था और दही था जो कि चाहिए होता है। बेसन तो पड़ा हुआ था रमज़ान का। फ़िलहाल के लिए मैंने सब्ज़ियाँ ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि ख़राब नहीं हो जाए बाहर, और आहिल को भी सुकून नहीं है। ये आप चेक करें इसके काम। खैर जी, मैंने यहाँ पे जो है कड़ी तो चढ़ा दी थी एक तरफ मैं चिकन कड़ी बना रही थी। तो चिकन मैंने कट किया और प्याज ऐड की और कुछ मसाले ऐड किए, क्योंकि ना मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ खाओ से अपने ही मसालों से, वरना मेरे पास पैकेट शैकेट पड़े होते हैं तो मैं उनसे बना लेती हूँ। लेकिन ये मैंने खुद ही पहली दफ़ा बनाई है। रेसिपी मैंने फूड फ्यूजन से देखी। अच्छा, सब चीज़ें रेडी कर ली, फिर देखा स्पैगेटी ही इतनी सी है। तो बस जब हुसैन रात में आए तो मैंने उनसे स्पैगेटी मंगवाई, जल्दी जल्दी बॉयल की और खाना शाना खाया। बड़ी मज़े की बनी थी। न्यू मैंने प्लेट्स निकाली हैं, क्योंकि जो है इसके लिए डीप प्लेट्स चाहिए होती हैं। खैर जी, खाना वाना खाया, लेकिन ये जब पकाने के बाद मेरी कुछ हिम्मत नहीं हुई कि मैं फ़्रिज ऑर्गेनाइज़ करूं। अच्छा हुआ कि वेजिटेबल्स मैंने उस टाइम वैसे ही रख दी थी। अगले दिन मैंने बस हल्की फुल्की सी दाल बनाई है मसूर की, और बस फिर मैंने फ्रिज साथ साथ ही क्लीन करना शुरू किया। पहले डोर साइड पूरी कंप्लीट कर ली, इसको अच्छे से स्कॉच ब्राइट से साफ़ किया, फिर ड्राई किया टिश्यू से, और जो भी ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह थे इनको वॉश करके ड्राई करके और फिर फ्रिज में वापस से लगाया। एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को रखा। ये जो अंडों का स्टैंड है ना, ये मैंने जो इसकी ट्रे आती है ना उसी को काट पीट के लगा दिया। यही एक वाहिद जगह है जहाँ पे आहिल छेड़छाड़ नहीं करता, वरना तो अंडे रोज़ के रोज़ टूटे हुए हों। तो साइड डोर पूरा हो गया है। अब करते हैं जी अगला पार्ट। तो फ्रिज वगैरह सारा का सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने सब कुछ वॉश करके और ड्राई करके फिर ही कुछ लगाया है। और मैंने आलू प्याज जो है ना वो भी फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक दो ख़राब ही हुए होते हैं यूज़ होने से पहले। तो मैंने बस आलू और प्याज़ों को भी फ्रिज में ही रख दिया है। सारी वेजिटेबल्स नीचे रखी है। ये कुछ चीज़ें हैं भी जो मुझे कट करनी है, जैसे मैंने गाजर मंगवाई थी। कट करके फ्रीज़ कर दो ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई होती है। और आहिल ने अपने टॉयज़ भी साथ में फ्रिज में रख दिए, आप लोगों ने देखा होगा। टॉयज़ के साथ साथ ना कभी कभी हमारी भी चीज़ें गायब हुई होती हैं। एक तो इन चुन्नू मुन्नू बेबीज़ का आप कुछ नहीं कर सकते, इतनी फ़नी चीज़ें कर रहे होते हैं ना ये लोग कि हंसी भी आ रही होती है और गुस्सा भी आ रहा होता है। वैसे मैं खाना शाना रात में पकाती हूँ, लेकिन अभी ये है कि सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ, तो नाश्ता करने के बाद ही ना फ़ौरन चाय के बाद मैं खाना शाना पका लेती हूँ, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और बाकी जो डीप क्लीनिंग वगैरह है ना वो साथ साथ ही हो जाए, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये था नेक्स्ट डे, और मैंने आज आलू कीमा बना लिया था खाने में। और फिर मैंने फ्रीज़र साफ़ किया है। और फ्रीज़र तो जल्दी जल्दी से ही साफ़ हो गया था, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ज़्यादा सामान हो तो टाइम लगता है, लेकिन जी फ्रीज़र मेरा फटाफट क्लीन हो गया था। फ्रिज के अलावा की कुछ ग्रोसरी थी जो कि बस अंदर मुझे कैबिनेट में सेट करनी थी। तो पहले तो मैंने सब कुछ बाहर निकाला और ये पार्ट क्लीन किया। ये जो भी कचरा है ना इसमें वही है, आंट्स का पाउडर है, कॉकरोचेस की मेडिसिन है। तो ये वाला सारा मैं क्लीन करूँगी और फिर से ना फ्रेश डालूँगी, ताकि अच्छा सा असर हो जाए और कीड़े मकोड़ों का ये ख़ात्मा ही रहे।
फिर मैं चीज़ें भी रखती जा रही थी और ये भी चेक करती जा रही थी कि क्या चीज़ आगे आनी है क्या नहीं आनी, क्योंकि थोड़े दिन में मंथली ग्रोसरी के लिए भी जाना है। तो कुछ कुछ चीज़ें तो पड़ी हुई हैं और कुछ कुछ चीज़ें लानी हैं। नेस्टो में कभी कभी इतनी अजीबोगरीब सी ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं। ये तंदूरी मसाले का उन्होंने 3 पैकेट लगाए हुए थे 500 पैसे के, तो वो मैंने ले लिए और यूज़ ही नहीं होते हैं, ये एवं ही पड़े हुए हैं। खैर जी, हमारी ग्रोसरी तो सॉर्ट हो गई और काफ़ी हद तक आइडिया हो गया है कि आगे हमें क्या कुछ लाना है और क्या नहीं लाना है। उसके बाद मैं ऊपर चेक कर रही थी कि मसाले डब्बों में ख़त्म कौन से हो गए हैं कौन से नहीं हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि इनको अरेंज भी कर देती हूँ, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं। जब मुझे नज़र नहीं आता ना, ऊपर मेरा दिखता नहीं है इतना, तो मैं ऐसे आगे पीछे रख देती हूँ मसाले भी। तो आज मैं अरेंज भी कर रही थी, जो मुझे डब्बे खाली लगे उनको मैंने रीफ़िल कर दिया चीज़ें अगर थी तो, और कुछ चीज़ें नोटिस कर ली जो नहीं थी, जो लेके आनी है वो फिर लाएंगे और फिर उसको फिल करेंगे। जैसे ये चने की दाल है, ये खाली पड़ी हुई है तो इसको भी लाएंगे और फिर कबाब शबाब भी बनाएंगे ना भाई। तो जी ये सब अरेंज हो गया था और इसमें मैंने कोई मेडिसिन अभी नहीं डाली, क्योंकि इसमें मैंने थोड़े दिन पहले ही डाली है ऊपर वाले कैबिनेट्स में, तो इसमें इतनी नीड नहीं थी। और ये मैंने प्याज और आलू तो मैंने फ्रिज में डाल दिए हैं, तो बस इसको क्लीन करने की बारी आती है। ये वाला तो कचरा तो ना ख़त्म होने वाली चीज़ है, जितना भी आप प्याज़ों का कचरा साफ़ कर लो वो थोड़े थोड़े दिन में तो आती ही रहती हैं, फिर वापस से कचरा हो ही जाता है। इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट हुई थी, पहले तो मैंने सारा का सारा डस्ट उतारा और फिर इसमें मैंने फ़ालतू बॉटल्स डाल दी, जो भी सूखे हुए बर्तन होते हैं वो रख दिए, क्योंकि उनकी भी ना जगह नहीं होती कभी कभी। तो मैंने सोचा था मैं थोड़े से टाइल्स वगैरह ना क्लीन कर लूँगी, मैं टाइल क्लीनर लाई थी उससे, लेकिन उससे पहले डस्ट उतारनी पड़ती है। तो वॉल्स मैंने झाड़ू से झाड़ ली थी और कैबिनेट्स मैंने जो है ना सूखे कपड़े से झाड़ लिए थे, क्योंकि मुझे टाइल क्लीनर का इम्तिहान लेना था। काफ़ी सस्ता ये था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इससे चेक करते हैं ये कितना कुछ साफ़ करता है। तो कैबिनेट्स भी मैंने इसी से साफ़ कर दिए। तो जी मैंने सारी की सारी वॉल्स अच्छे से क्लीन की इसी क्लीनर से, और ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो गया था, क्योंकि पूरी वॉल्स मैंने साफ़ की थी, इसी से फ्लोर किया था। तो किचन तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक एक कोना चमका दिया था मैंने, इतनी इसमें मेहनत की थी। और इस तरह के जो काम होते हैं वो आपकी कोई मेड शेड भी आपके घर पे हो, काम करने वाली हो, तो वो नहीं करती है। वो ऊपर ऊपर से ही सफाई होती है। ये जो अंदरूनी सफाइयाँ होती हैं, ये जब तक आप खुद नहीं करो ना तब तक आप सेटिस्फाई फ़ील नहीं करते। खैर जी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी। शावर वगैरह लिया और फिर मैंने जो है ना ये मास्क अपना लगाया, जो मैं काफ़ी दिन से लगा रही थी। बीच में 2-3 दिन मिस हो गया, फ्राइडे सैटरडे मिस हो गया था। अगले दिन फिर मैंने जो है जो जाले शाले काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगे थे। पता नहीं क्यों आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी फ्लोर पे नहीं होती जितनी ऊपर छतों पे लगी हुई है। तो जाले भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, पंखे भी बहुत ख़राब हुए हुए थे। तो बस आज मैंने जो है बेडरूम सही किया, जाले शाले उतारे और डस्टिंग वगैरह की। बस इस तरह से सारे काम शाम हो जाते हैं। आहिल भी मेरे साथ ही होता है, आप देख लें पूरी वीडियो में आहिल मेरे अराउंड ही घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। मुझे ना कुछ वीडियो पे घर के हवाले से कमेंट आता है कि इसका क्या रेंट है और मतलब किधर है, क्या लोकेशन है। तो मैं ये वाली बात ना क्लियर कर दूं कि रेंट वगैरह तो मैं नहीं बता सकती, ये मुझे थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन लगता है। जो मेरे बस में है मैं उतना बता सकती हूँ आप लोगों को। ये एक बस फर्निश्ड घर है, यहाँ पे हमें सब कुछ प्रोवाइडेड है। घर अच्छा है, बड़ा है, लेकिन फर्नीचर उस हिसाब से अच्छा नहीं है। तो बस ये हमारे बजट में था तो इसलिए हमने ले लिया था। होपफुली बात क्लियर हो गई हो। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग घर चेंज करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली फर्नीचर वगैरह भी लेंगे। बस जी नेक्स्ट डे मैंने सारा बचा कुचा काम कर लिया था, ग्लास वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। और बस यही हुआ कि जितना मैंने काम डिवाइड किया पूरे वीक के हिसाब से, तो इतना बर्डन भी नहीं आया और थकावट भी इतनी नहीं हुई और गर्मी का भी इतना एहसास नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। होपफुली आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद भी आया होगा और प्रोडक्टिव भी लगा होगा, और कुछ लोग तो मोटिवेट भी हुए होंगे, क्योंकि मैं भी इसी तरह से वीडियोस देख देख के ना खुद मोटिवेट होती हूँ। चलें जी गाइज़, अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।